हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, वर्क एंड हीट से रिलेटेड, तो वो सारे फर्स्ट लॉ और उससे वर्क से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसका डिस्कशन आज से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड के ऊपर में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो वो न्यूमेरिकल को मैं रीड करूंगा, देन गिवन डेटा क्या क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक या दो न्यूमेरिकल आप देखिए कि कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आपको ब्लैक बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल दिखता है तो पहले खुद ट्राई करिए कि क्या आप उसको बना पा रहे हैं। अगर वो बना पा रहे हैं तो ठीक है, या अगर कहीं फंस रहे हैं तो वो स्टेप को नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे मैं फंस रहा था। तो जब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे फंस रहा था। तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि पहले आप खुद कोशिश करो। क्लियर है। हालांकि अभी पहला एक या दो न्यूमेरिकल है तो वो तो आप देखें कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद जो आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल रहेंगे उसमें आप ऐसा स्टेप कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग रीड करते हैं। In a cyclic process, heat transfer are 17.7 kg, minus 25 2 kg, minus 3.56 kg and 31.5 kg. What is the net work for this cyclic process? तो देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है और उसमें 1 2 3 4 हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब कि वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। यानी कि जहां से स्टार्ट होगा वो वहीं पे आके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया। या इसको अगर हम 4 अलग अलग साइकिल में चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 4 हीट ट्रांसफर इसलिए मैं 4 साइकिल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये कंप्लीट हो गया। इन साइक्लिक प्रोसेस में 4 हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लीजिए इधर से 14.7 हीट ट्रांसफर हो रहा है, इधर से आपका -25 हो रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है आपका -3.56 और इस प्रोसेस में हो रहा है 31.5 किलोजूल। क्लियर है। तो हमें ये निकालना है कि नेट वर्क कितना ट्रांसफर होगा। तो देखिए जब फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि जब फर्स्ट लॉ होता है उसके साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला था, समेशन ऑफ क्यू फॉर साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ W फॉर द साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 से लेके 4 तक में जितना हीट एडिशन करेंगे या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे विथ साइन, उनका सारे का अगर हम समेशन लेंगे तो वो किसके बराबर होगा कि इन चारों साइकिल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उनके विथ साइन ऑफ समेशन के बराबर पे होगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 अलग अलग है तो इसको मैं लिख सकता हूं Q1 से 2 प्लस Q2 से 3 प्लस Q3 से 4 प्लस Q4 से 1। 4 अलग अलग साइकिल है तो 4, इनका समेशन इक्वल टू ये पूरे होल साइकिल का जो नेट वर्क होगा उसके बराबर होगा। तो समेशन ऑफ W ऑफ साइकिल ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 14.7 माइनस 25.2 माइनस 3.56 प्लस 31.5 इक्वल टू समेशन ऑफ W ऑफ साइकिल। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ये प्लस साइन एक साथ हो जाएगा तो 12 और 4 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, माइनस में हो जाएगा ये 28.76। अब इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 नहीं, ये 0 है, 6
5 और ये हो जाएगा आपका 517 किलो जूल समेशन ऑफ W साइकिल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में एक 14.7 -25.7 -3.56 31.5 ये 4 अलग अलग हीट का समेशन हो रहा है, तो अगर हमें ये निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा समेशन ऑफ टोटल हीट इन साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। तो टोटल इसको हमने ऐड किया तो ये होगा 17.6 और यही किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नेट वर्क कितना हुआ वो उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी अगर साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हमारा, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसमें बस वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या हमें निकालने की कोशिश करना है। A domestic refrigerant consume 1 kilowatt hour of energy and internal energy of the system drop by 5000 kilojoule. Find the net heat transfer of the system. तो हमें दिया क्या क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं कि what is the given data, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्या बोला है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन कंज्यूम। अब देखिए रेफ्रिजरेंट के ऊपर में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और किसी सिस्टम के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो वर्क जो W वर्क जो हमने रेफ्रिजरेंट को सप्लाई किया है वो कितना किया है, -1 किलोवाट आवर। चाहे तो हम इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये किलो वॉट या 1 लिखिए, 1 किलो वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर सेकेंड इंटू 3600। ये आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो सेकेंड से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -3600 किलो जूल। ये एनर्जी हो जाएगा। ये माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के ऊपर, और जब भी हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट के ऊपर वर्क हो रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्रॉप बाई, ड्रॉप अगर रेज बाई होता तो अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे ड्रॉप हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U2 माइनस U1, या इसको मैं डेल्टा U से भी डिनोट कर सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे 5000 किलो जूल, और ड्रॉप दिया है मतलब ये निगेटिव होगा। अगर रेज बोलता तो U2 माइनस U1 कितना होता था, पॉजिटिव होगा, लेकिन ड्रॉप बोल रहा है तो दूसरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W होता है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम। नेट हीट ट्रांसफर निकालना है तो डेल्टा U हमें दिया हुआ है वो कितना है, -5000 किलो जूल प्लस W क्या है, वर्क कितना है, -3600 किलो जूल, ये भी है। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे, और क्योंकि माइनस 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 तो माइनस कितना हो जाएगा, 8600 किलो जूल, वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट ट्रांसफर जो है मतलब कि सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, यानी रेफ्रिजरेटर का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, जो कि हीट वो देखेगा गर्म रहता है, वो एटमॉस्फेयर को हीट रिलीज करेगा, तो वो कितना हीट रिलीज कर रहा है, 8600 किलो जूल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर है। और अगर ये प्लस रहता तो मतलब हम हीट सिस्टम को दे रहे होते। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा, बस आपको समझना होगा कि फाइंड आउट क्या करना है और दिया क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था
कि रेफ्रिजरेंट 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वर्क दे रहे हैं। तो वर्क हमको दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया, किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, तो क्योंकि किलोवाट आवर अभी तक हम लोग नहीं जान रहे, तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर ले किलो जूल में, क्योंकि जनरली वर्क किस में हम डिनोट करते हैं, किलो जूल में डिनोट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ था, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉप, तो ड्रॉप है, इसका मतलब U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यही बोला कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रेज बाई, तो रेज रहता तो ये चीजें पॉजिटिव हो गई होती। क्लियर है। अब बस फॉर्मूला हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ से ये होता है, इस पे पुटअप कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, ड्यूरिंग वन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इन एन इंजन इंगेज्ड इन 2 वर्क इंटरेक्शन। एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो उसमें जो इंजन होता है उसको 2 तरह का वर्क मिल रहा है। एक क्या मिल रहा है, 15 किलो जूल टू द फ्लूइड, 15 किलो टू द फ्लूइड एंड 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड। ये देखिए, and 3 heat interaction, 2 of which are known, 75 kg to the fluid and 40 kg from the fluid. Evaluate the magnitude of थर्ड हीट ट्रांसफर। इसका मतलब अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा कि अगर ये एक साइकिल में कोई भी सिस्टम साइकिल में कंप्लीट हो रहा है और उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे इंजन होता है ना, जिसको अगर मैं इसको एग्जांपल कर रहे हैं, जब हम लोग सेकेंड वाला पढ़ेंगे ना, सेकेंड लॉ, उसमें हमारा एक कार्नोट साइकिल आएगा। तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि एक ऊपर में रिजर्वायर होता है, नीचे में सिंक रहता है, दोनों के बीच में वर्किंग फ्लूइड जो है वो वर्क करते रहता है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करें तो जो हमारा फ्रीज रहता है, तो फ्रीज में एक रेफ्रिजरेंट रहता है जो क्या काम करता है, जैसे ही हम कोई सामान को रखते हैं तो वहां से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसको ना कंप्रेस करता है, फिर वो पहुंच जाता है कंडेंसर में। फिर कंडेंसर के पीछे में देखेंगे ऐसे कॉइल लगा हुआ रहता है जहां से हीट लिबरेट होता है। फ्रिज के पीछे वाला पार्ट को आप टच करिएगा, वहां से हीट निकलता रहता है। तो हीट कौन रिलीज करता है, ये रेफ्रिजरेंट ही वो यहाँ से एनर्जी को लेता है, जो हमारे जो भी हम लोग सामान डालते हैं अपने फ्रिज के अंदर, वहां से एनर्जी को लेता है और वो बाहर की तरफ सप्लाई करता है। तो वैसे ही यहाँ पे वो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब वो रेफ्रिजरेंट का ही काम कर रहा है। तो बस अभी आपको देखो समझने की क्या कोशिश करना है कि अब यहाँ पे वर्क 2 तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम ये बात करें, अगर एक साइक्लिक इंजन इस तरीके से हम लोग बना दें तो इसमें क्या हो रहा है, 3 अलग अलग टाइप का एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, और उसके कारण अब ये बाहर भी हो सकता है निगेटिव, बाहर मतलब कि रिलीज भी कर सकता है और हीट एड भी कर सकते हैं। अब वो वही हमें इसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ड्यूरिंग द वन साइकिल, एक साइकिल में द वर्किंग फ्लूइड, कोई भी वर्किंग फ्लूइड है इन एन इंजन इंगेज 2 वर्क इंटरेक्शन, 2 टाइप का वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए 15 किलो जूल टू द फ्लूइड, अगर फ्लूइड के ऊपर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 15 किलो जूल निगेटिव हुआ, बोला ना। 2 वर्क इंटरेक्शन 15 किलो जूल टू द फ्लूइड, टू द फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड के ऊपर में काम किया गया है, कितना, 15 किलो जूल, मतलब क्या हो गया, ये इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। एंड 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड, और इसी से इंटरेक्शन पे 44 किलो जूल का जो वर्क है वो मिला है। यही लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है, बाकी और क्वेश्चन में दम है ही नहीं। अगर फ्लूइड, अगर ये फ्लूइड है तो फ्लूइड के ऊपर में अगर काम होगा तो निगेटिव होगा, और फ्लूइड के द्वारा काम होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा 15 किलो जूल टू द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के ऊपर, एंड 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड, फ्रॉम द फ्लूइड मतलब फ्लूइड से बाहर निकल रहा है वो वर्क, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो टोटल वर्क इंटरेक्शन, 2 वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, वो 2 वर्क इंटरेक्शन तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 3 हीट इंटरेक्शन, 3 हीट इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें 2 हमें अननोन है और 4 हमें निकालने की कोशिश करना है। तो देखिए
उसमें क्या बोल रहा है, पहले 75 किलो जूल टू द फ्लूइड। अब अगर हम हीट फ्लूइड को दे रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। किसी सिस्टम पे अगर हम हीट को ऐड करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा 75 किलो जूल, ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि हमने उसको दिया है। और क्या बोल रहा है, 40 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड से बाहर आ रहा है ये, तो इसका जो साइन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 किलो जूल, ये निगेटिव साइन में होगा क्योंकि उससे बाहर निकल रहा है। और ये Q जो थर्ड है वो हमें निकालना है। अब उसका साइन क्या हो जाएगा उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे अभी जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक सिस्टम, फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ टोटल हीट इन साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ W फॉर द साइकिल। क्लियर है? तो टोटल साइकिल में वर्क कितने हो रहे हैं, एक तो हो गया हमारा 75 प्लस माइनस 40 प्लस Q3, और टोटल वर्क कितना होगा क्योंकि दो ही इंटरेक्शन हो रहा है, दो ही वर्क का इंटरेक्शन बोल रहा है, मतलब एक में हो सकता है कि 0 वर्क हो इसलिए उसको वो नहीं कंसिडर किया है। तो कितना 44, ये पॉजिटिव होगा और माइनस 54। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस Q3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 29। तो Q3 हमारा कितना हो जाएगा 29 माइनस 35, तो Q3 हो जाएगा हमारा 6 किलो जूल। अब ये निगेटिव साइन बता रहा है, मतलब इसका एरो कितना हो जाएगा, ये सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो हमारा Q3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा 6 किलो जूल। क्लियर है? तो देखिए, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है लेकिन कंसेप्ट में दम है। तो वही कंसेप्ट को ही समझना है कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम निगेटिव लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जब साइक्लिक रहेगा तो समेशन ऑफ Q ऑफ साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ W ऑफ साइकिल। कब हमें निगेटिव लेना है, कब हमें पॉजिटिव लेना है। जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो निगेटिव होगा, जब सिस्टम से हमें वर्क मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब सिस्टम पे हीट को ऐड किया जाएगा तब वो पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम से हीट को निकाला जाएगा तब वो निगेटिव होगा। तो यही लैंग्वेज को पढ़ना है और यहाँ पे उसके साइन को कंसिडर करना है और फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हुआ और भी आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गैस एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 1 मेगापास्कल 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब। यानी कि ये प्रेशर दिया हुआ है, 1 मेगापास्कल प्रेशर दिया हुआ है और इनिशियल वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब दिया है एंड फाइनल वॉल्यूम 0.03 मीटर क्यूब दिया हुआ है विथ 84 किलो जूल पॉजिटिव हीट ट्रांसफर है। यानी जब ये प्रोसेस हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और वो प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टोटल 84 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। पॉजिटिव हीट ट्रांसफर मतलब सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर मैं डायग्राम में इसको एक्स बनाने की कोशिश करूँ, इसका डायग्राम पीवी डायग्राम, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। या यहाँ लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन में गिवन डेटा क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। देखिए, सो गिवन डेटाज में हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल दोनों प्रेशर सेम है। सो प्रेशर दिया हुआ है हमारा कितना, 1 मेगापास्कल। इसको हम चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 1000 किलो पास्कल। क्लियर है, 1000 किलो पास्कल।
इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 0.03 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, पीवी डायग्राम, तो ये हो गया प्रेशर और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम मिलेगा। ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये प्रोसेस 1 से 2, जहाँ पे वॉल्यूम 0.03 मीटर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 0.06 मीटर क्यूब हो जाएगा और यहाँ P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 1000 किलो पास्कल। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यही लिख लेते हैं, हीट सप्लाई, हीट ट्रांसफ़र या हीट सप्लाई, वो हमें दे दिया है 84 किलो जूल, पॉजिटिव ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ चल रहा है, तो फर्स्ट लॉ चल रहा है मतलब फर्स्ट लॉ का ही हमारा कोई भी फॉर्मूला आएगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी हो गया और हीट ट्रांसफ़र हो गया और वर्क ट्रांसफ़र हो गया, तीनों के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, वो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू dQ इक्वल टू du प्लस dw होता है, या इसको अगर हम Q के फॉर्म में लिखें तो Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W ये होता है। इसको मैं डिफरेंशिएट फॉर्म को हटा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र, डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W क्या होता है, वर्क ट्रांसफ़र। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमारा वर्क ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV एंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसमें वर्क हमारा क्या हो जाता है, P V2 माइनस V1 हो जाता है, होता है, ये हम लोग डेरिवेशन किए ही हैं। तो P की वैल्यू कितना है, 1000 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाई 0.06 माइनस 0.03, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 0.03, तो 2 जीरो से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 30 किलो जूल। क्लियर है, 2 जीरो से 2 मतलब कि 1000 कट जाएगा तो 30 किलो जूल आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वर्क निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू देखिए, तो हीट ट्रांसफर हमारा कितना है, 84 किलो जूल, जो कि पॉजिटिव बता रहा है, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि हमें निकालना है, प्लस वर्क कितना है, 30 किलो जूल है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, 54 किलो जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो देख लीजिए, गैस एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 1 मेगा पास्कल 0.03 मीटर क्यूब टू 0.6 मीटर क्यूब, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे इनिशियल वॉल्यूम 0.03 था, फाइनल वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब था। 84 किलो जूल इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा था, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना था। तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, Q इक्वल टू DU प्लस DW, जिसमें हम हीट ट्रांसफर पता है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया है, तो हम लोग वर्क ट्रांसफर निकाल देंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आपको बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा लेंदी, मतलब बड़ा न्यूमेरिकल दिख रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे और देखिए कैसे ये सिंपलेस्ट वे में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है, अ गैस अंडरगो अ थर्मोडाइनेमिक साइकिल ऑफ 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस से होकर एक गैस जो है वो पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है।
इनिशियली में उसका क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है और क्या इंटरनल एनर्जी है, ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। और जब प्रोसेस 1 से 2 जो फॉलो कर रहा है वो कंप्रेशन विथ पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है। और फिर क्या दिया हुआ है, जब वो फाइनल 1 से 2 जब फाइनल कंप्लीट होगा तो उस समय हमारा प्रेशर और इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये यू है, इंटरनल एनर्जी है, U है, U2 दिया हुआ है। देन प्रोसेस 2 के लिए वर्क और हीट ट्रांसफर दिया हुआ है और प्रोसेस 3 के लिए केवल वर्क ट्रांसफर दिया हुआ है। और लास्ट में बोल रहा है डिटरमाइन कि प्रोसेस 1 से 2 में जब हीट प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हीट ट्रांसफर कितना होगा और प्रोसेस 3 से 1 जो होगा उसमें हीट ट्रांसफर कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको रीड करना है और साथ में क्या करना है, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। डायग्राम मतलब क्या मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैसे हम पीबी डायग्राम में शो करेंगे। तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे पीबी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, क्लियर है। तो जैसे देखिए प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है कंप्रेशन विथ पीबी, तो कंप्रेशन हो रहा है मतलब कंप्रेशन इस तरीके से होता है, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। क्लियर है। फिर इस समय हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है। P1 दिया हुआ है कितना, 1 बार दिया हुआ है। V1 कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर क्यूब दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें P1 दे दिया है 1 बार, V1 दे दिया है 1.5 मीटर क्यूब और इंटरनल एनर्जी ये V1 है और ये U1 है, ये दे दिया है कितना 512 किलो जूल, ये दिया है पॉइंट 1 के लिए। अब ये पॉइंट 2, अब पॉइंट 2 के लिए हमें क्या क्या दिया है, P2 दिया है कितना 2 बार, P2 दिया है 2 बार और U2 दिया हुआ है, यानी इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2 690 किलो जूल। क्लियर है। अब देखिए ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए तो हमारा हो गया। अब 2 से 3 के लिए हमें दिया है, 2 से 3 के लिए, अब 2 से 3 के लिए हमारा वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू 0 है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम का ये V हो गया और ये P हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 से 3 हो गया। और फिर 3 से फिर क्योंकि साइकिल है तो ये जाके कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इनिशियल क्योंकि साइकिल है तो इनिशियल और लास्ट पॉइंट सेम होने वाला है, तो ये 2 से 3 आए और फिर 3 से 1 की तरफ चले गए। अब हमें निकालना है क्या, देखिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस 1 से 2 में हमें निकालना है हीट ट्रांसफ़र। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर प्रोसेस फॉर प्रोसेस 1 से 2। अब प्रोसेस 1 से 2 के लिए अगर मैं हीट ट्रांसफ़र का जो भी इक्वेशन है वो लिखने चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हीट ट्रांसफ़र 1 से 2 इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 1 से 2 में कितना हो रहा है प्लस 1 से 2 जाने में कितना वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 से 2 में जाने में वर्क ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये क्या है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 ln ऑफ P2 अपॉन P1 होता है, या इसको हम लोग V2 अपॉन V1 भी लिख सकते थे। ठीक है। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 690 माइनस 512 ये हमारा हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P1 क्या कितना दिया है 1 बार। तो 1 बार मतलब अब देखिए इसको मैं किस में लिखा हूँ, किलो जूल। तो 1 बार को मैं किस में लिख लूँ, क्योंकि अभी ये किलो जूल में आने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ इंटू 10 टू दी पावर 3 भी कर सकते हैं।
और बार को आप या तो डायरेक्ट पास्कल में लिख सकते हैं, या अगर आप इसको किलो जूल में लिख रहे हैं तो ये जो 1 बार है इसको आपको किस में करना पड़ेगा, किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये किलो जूल में लिखे हैं तो यानी 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल इंटू वॉल्यूम V1 कितना है 1.5 ln ऑफ P2 100 डिवाइडेड बाई 2 बार यानी कि 200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आता है, इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करिए, मैं भी देखता हूँ इसमें सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो देखिए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, 178 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कैल्सी मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कैल्सी से देखते हैं। ये आ रहा है -103 यहाँ पे ये क्योंकि ऊपर में है तो ये -103.9 आ रहा है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74.1 किलो जूल आ रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट यहाँ निकल गया, Q1 से 2 निकल गया। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, Q1 से 2 के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W12 चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको दिया हुआ था U2 माइनस U1 से, और यहाँ पे P1 V1 क्योंकि ये प्रोसेस दिया हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा Q12 हमारा निकल जाएगा। अब हमें निकालना है Q31। तो देखिए Q31 निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस को फिर ले सकते हैं, या एक और है, और हमारा क्या है कि अगर हम एक साइकिल के बारे में बात करें तो समेशन ऑफ Q ऑफ साइकिल टोटल हीट ट्रांसफर ऑफ द साइकिल इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ होल वर्क कितना हुआ उस पर्टिकुलर साइकिल में, ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर में साइकिल में मतलब कि टोटल कितने साइकिल से मिलके बना हीट ट्रांसफर, Q1 से 2 प्लस Q2 से 3 प्लस Q3 से 1, 3 प्रोसेस है तो 3 अलग अलग हीट ट्रांसफर होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 से 2 प्लस Q2 से 3 प्लस W हम लोग ले रहे हैं W3 से 1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए Q1 से 2 के लिए हम वैल्यू निकाल लिए, वो कितना आया है 74.1, क्लियर है, प्लस Q2 से 3 की वैल्यू कितना है हमारा माइनस, तो -150 प्लस 321 ये हमें निकालना है, Q321 निकालना है। ये वैल्यू हो गया 71.1 प्लस -150 प्लस Q31 ये निकालना है। अब देखिए Q1 से 2 की वैल्यू हमारा कितना आया था माइनस में, क्योंकि कंपैरिजन था तो 103.9 प्लस W2 से 3 की वैल्यू हो गया हमारा 0 प्लस W3 से 1 की वैल्यू कितना है हमारा 50, ये हो गया। तो अब देखिए सब कुछ हमें पता है, बस ये अननोन पता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 में इसको ऐड कर लेंगे, या Q12 को एक साइड रखते हैं और बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। Q123 निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50, और ये इधर जाके प्लस 50 हो जाएगा, और -103.9, और ये इधर जाके भी माइनस हो जाएगा 74.1, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 200 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो Q3 से 1 हमारा कितना हो जाएगा
22 किलो जूल हो जाएगा। देख लीजिए न्यूमेरिकल साइकिल में, तो पर्टिकुलर साइकिल में Q1 से 2, 2, 3, 3, 4, W1, 2, 2, 3, 3, 4 सबकी वैल्यू को हमने पुट कर देंगे और लास्ट में ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र, ये वाला तो पहले ही निकल गया था प्रोसेस के लिए, ये दूसरा अभी निकल गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।